और टैक्सी का आपको 800 से 900 के बीच चार्ज कर। रूम वगैरह का व्यवस्था नहीं होता है वहाँ पे, बहुत सारा प्रॉब्लम। इजीली टेंट मिल जाएगी, मीटर की लाइन रही होगी। घोड़े का चार्ज आपको इग्नोर करें। आप चाहें तो ऑनलाइन केदारनाथ की यात्रा कब, ठंड का कपड़े तो हमेशा अपने पास के इनके पास। रात को विश्राम, थोड़ा रास्ते जितने कठिन हो मंजिल उतनी ही खूबसूरत हो जाती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस बार केदारनाथ का कपाट 10 मई को खुलने जा रहा है और आप इस बार अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो मान के चलो आप कहीं से भी आ रहे हो, पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। आप जब मान लो आप हरिद्वार पहुंच गए, वहां से आपको केदारनाथ का 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो बस है और दूसरा टैक्सी है। बस का आपका फेयर पर पर्सन मान के चलो 600 रुपये पड़ेंगे और टैक्सी का 800 से 900 रुपये फेयर पड़ेंगे। ये मैं पिछले साल का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। मैं पिछले साल का जो भी यात्रा में मेरा अनुभव था वो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मान लो आप हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार में आप अगर बस से आना चाह रहे हो तो 7 बजे तक आपको बस मिलेगी। इसके बाद बस की सेवा आपको नहीं मिलेगी। उस ऑप्शन में आपके पास टैक्सी का ऑप्शन है, या तो आप खुद टैक्सी हायर कर सकते हो अगर ग्रुप में आ रहे हो, और अगर ग्रुप में नहीं आ रहे हो तो शेयर टैक्सी भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि पर पर्सन आपको 800 से 900 के बीच चार्ज करेगा। तो आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टैक्सी से जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते में आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग वगैरह आपको टैक्सी दिखाते हुए लेके जाएगी। और अगर आप बस से जाओगे तो ये हो सकता है कि ये मतलब मान के चलो ये आपको नहीं दिखाएगा, आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग छोड़ देगा। ठीक है, तो अब मैं मतलब पर्सनली कहना चाहूँगा कि आप टैक्सी से ही जाने की कोशिश करें। तो मान लो आप शाम को सोनप्रयाग पहुँच गए। अगर मान लो सुबह आप 8 बजे निकलते हो तो आपको सोनप्रयाग पहुंचने में मान के चलो ट्रैफिक के अनुसार वो कितने देर में यात्रा आपकी संपन्न होगी, ये ट्रैफिक के अनुसार निर्धारित होता है, क्योंकि ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारे जगह, बहुत सारे सोर्स के थ्रू आपको ये पता लगता होगा कि वहाँ पे रूम वगैरह का व्यवस्था नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। वहाँ पे आपको मान के चलो अगर JNVM का आप रूम वगैरह बुक करना चाहते हो तो JNVM का रूम वगैरह आपको ऑलमोस्ट मान के चलो नहीं ही मिलेगा। रूम जो होता है JNVM का वो भी टेंट के ही जैसा होता है, लेकिन हाँ थोड़ा टेंट से अच्छा होता है। अब अगर मान लो यहाँ से निकल जाते हो और केदारनाथ पहुँच गए, वहाँ पे आपको इजीली टेंट मिल जाएगी, रहने का अच्छा व्यवस्था मिल जाएगा। पर पर्सन 150 रुपये आपको वो चार्ज करेगा। ये पिछले साल का रेट है, हो सकता है इस साल 50 रुपये ज़्यादा आपको पड़े। तो आप मान लो केदारनाथ धाम, ये तो मैंने आपको केदारनाथ रहने का और पहुंचने का बताया आपको। आप वहाँ आप केदारनाथ धाम पहुंच गए, वहाँ पे आपको अगर मान लो आपको स्पेशल वहाँ पे एक व्यवस्था होती है स्पेशल पूजा की, जो कि पिछले साल 5 पर्सन का 5000 रुपये था। दर्शन मतलब इजीली हो जाता था, आप गर्भगृह वगैरह में दर्शन कर सकते थे। और अगर आप ये 5000 रुपये का रसीद अगर नहीं कटाते हैं तो आपको जनरल लाइन में दर्शन करना पड़ता था। तो मान के चलो मैं
मैं तो जनरल लाइन में दर्शन किया था, 3 किलोमीटर की लाइन रही होगी, और जिसके लिए हमको मान के चलो 3 किलोमीटर लाइन पूरा मतलब दर्शन के लिए हमको सुबह में 11 बजे लाइन में लगा था, तो उसका मान के चलो 3 से 4 घंटा हमको दर्शन करने में लग गए थे। तो आप देख लो, आपको जैसा ठीक लगे। आप चाहो तो पर्ची कटा के भी दर्शन कर सकते हो, या तो आप जनरल नॉर्मल लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हो। ये तो हो गई केदारनाथ यात्रा के बारे में मैंने जो भी चर्चा की। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं केदारनाथ की यात्रा कैसे करूं? तो इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप केदारनाथ का यात्रा का बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन हेलीकॉप्टर का है। आप चाहो तो हेलीकॉप्टर ले सकते हो, जिसकी बुकिंग आपको 2 महीना पहले ही करानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फुल होती है। तो आपको 2 महीना पहले ही हेलीकॉप्टर का बुकिंग करा लेना चाहिए, जिसका कि पिछले साल का अगर मैं आपको रेट बताना चाहूँगा तो पिछले साल 5875 रुपये केदारनाथ धाम तक जाने का चार्ज था। मतलब आप मान के चलो, आपको केदारनाथ धाम छोड़ के वहाँ दर्शन करके आप फिर हेलीकॉप्टर से आपको नीचे उतार देगा। दूसरा ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको घोड़े और पिट्ठू पालकी ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। तो घोड़े का चार्ज आपको 5000 पड़ेंगे, जो कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो सकता है वो कुछ कम भी कर दे। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा पिट्ठू का, जो कि जिसका कि चार्ज आपको वो तो बहुत सारा बताएंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग वगैरह करके 7 से 8 हज़ार में वो अप एंड डाउन का करवा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन हो गया आपका पालकी का, जिसका कि वो अप एंड डाउन का चार्ज मान के चलो 16,000 रुपया करते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग वगैरह करोगे तो 12 से 14,000 के बीच में वो हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि केदारनाथ इंसान हर बार नहीं जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप पैदल ही केदारनाथ धाम की यात्रा करें। और फिर मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि आप बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखते होंगे कि अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पर्ची कटाना एकदम अनिवार्य है। अगर आप पर्ची नहीं कटाते हैं तो आपका दर्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। बहुत सारा चीज़ आपको बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलता होगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। आप चाहो तो ऑनलाइन पर्ची कटा सकते हो, ये अच्छा है। लेकिन अगर मान लो आप यात्रा के लिए निकल गए हो और आप ऑनलाइन पर्ची नहीं कटा पाए हो, फिर भी कोई बात नहीं है। वहाँ पे आपको ऑफलाइन पर्ची ईजिली बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह का कहीं वीडियो वगैरह देखते होंगे तो इसको इग्नोर करें। आप चाहें तो ऑनलाइन पर्ची ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको ऑफलाइन पर्ची कटानी पड़ेगी। अब रही बात कि मैं केदारनाथ की यात्रा कब करूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस कि आप अगर केदारनाथ की यात्रा मई लास्ट मंथ में अगर करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो जिस समय कपाट खुला था उसमें काफ़ी स्नो वगैरह गिर रहा था या लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था। तो मैंने पिछले साल लास्ट मई में यात्रा की थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ था। बहुत ही अच्छा मौसम था वहाँ का। तो आप कोशिश करें कि जिस समय केदारनाथ का कपाट खुले उस समय यात्रा ना करें या उसको अवॉइड करें। इसके 15 से 20 दिन के बाद में यात्रा करें, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। अगला प्रश्न उठता है कि केदारनाथ यात्रा
इसके लिए मैं क्या क्या सामान अपने साथ ले जा सकता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ यात्रा कभी भी कर रहे हो, किसी भी मंथ में कर रहे हो, तो आपको ठंड का कपड़े तो हमेशा अपने पास रखने ही होंगे। तो उसमें आप जैकेट, हैंड ग्लव्स, इनर्स वगैरह आपको रखना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ मौसम मान के चलो हमेशा माइनस में ही होता है। तो आपको ठंड का कपड़े हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और इसके बाद मेडिसिन वगैरह भी आप अपने साथ कैरी करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप अब केदारनाथ धाम मान के पहुँच गए हो, तो आपको दर्शन कब करना चाहिए? तो आप ऐसा करना कि आप बेस कैंप के पास रात को विश्राम, थोड़ा आराम वगैरह कर लेना, और सुबह ही स्नान वगैरह करके आप केदारनाथ धाम के लिए कतार में खड़े हो जाना। इससे आपको ये बेनिफिट होगी कि अगर आप 5 से 6 बजे तक कतार में लग जाते हो, तो आपका दर्शन बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाएगा, और फिर वापसी में आपके लिए आसान होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे अगर आप नहाने के लिए गर्म पानी अगर लेना चाहते हैं, तो पर बाल्टी आपको वहाँ पे चार्ज 100 रुपये पड़ेंगे। तो 1 बाल्टी आपको गर्म पानी वहाँ पे मिल जाएगा। वो आपको, आप जिस जगह पे भी रुकोगे, जिस टेंट में रुकोगे, वहाँ पे आपको 100 रुपये में आसानी से वो नहाने का पानी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे आप स्नान वगैरह करके आप वहाँ से फिर केदारनाथ के लिए कतार में लग के दर्शन कर सकते हो। लेकिन हमेशा ये कोशिश करना कि मैं सुबह 6 बजे आप लाइन में कतार में लग जाएं। अगर आप जनरल दर्शन करना चाहते हैं और अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि 5000 रुपये आपको चार्ज लगेंगे। 5% आराम से आपको तुरंत दर्शन वगैरह हो जाएंगे। तो आप अपने सब सुविधा के अनुसार ये देख लें। तो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार, हर हर महादेव। श्री केदार, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, केदारनाथ का ट्रैक बहुत ही कठिन ट्रैक में से एक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रास्ते जितने कठिन हो, मंजिल उतनी ही खूबसूरत हो जाती है। तो आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जन्नत